नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे सिटी 60। सीएम अशोक गहलोत अहमदाबाद में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। वहीं सीएम ने कहा कि राजस्थान में हमने जितने भी फैसले लिए उनकी सबने सराहना की। शानदार फैसले लिए। राजस्थान में जो हमने फैसले किए हैं, कई फैसले उसके अंदर है, शानदार फैसले। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुए वो फैसले हमने किए। उनमें गिना नहीं जाता, आपको मालूम होंगे। राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, रघु शर्मा जी बोल चुके हैं। ओपीएस सहित जो कर्मचारी की ये जो बहुत ऐतिहासिक फैसला ये, और ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हुआ है। वहीं सीएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गुजरात को बर्बाद किया। सबको मालूम है गवर्नेंस कैसे चल रही है, और कहा कि पूरी ब्यूरोक्रेसी हवाई है। यहाँ पर करप्शन की सारी हदें पार हैं। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल पूरा बदल दो, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब पूरे मंत्री निकम्मे थे, नाकारत थी, बर्बाद किया गुजरात को। आपने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? पहले ही बदल देते आप। या बदनाम सरकार हुई, पूरी सरकार बदल दी इन्होंने। ये फैसले जिस प्रकार किए जा रहे हैं, आप सबको मालूम गवर्नेंस कैसे चल रही है। पूरी ब्यूरोक्रेसी हावी है यहाँ पर। करप्शन की सारी हदें पार हो चुकी है गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है एकमात्र वो है कांग्रेस, और गांव के अंदर पूरे देश के अंदर बीजेपी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी को यह एकमात्र तो वो कांग्रेस है। सरकार बनाना अलग बात है बीजेपी का, पर राष्ट्रीय पार्टी कोई है सब गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो वो खाली कांग्रेस है, वो बीजेपी भी नहीं है। तरकीब से एनडीए गवर्नमेंट बना ली है। नॉर्थ बेल्ट में जीत गए हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, परंतु आज नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जो संविधान की मूल भावना के आधार पर चल रही है। वो पार्टी प्रिंसिपल प्रोग्राम पॉलिसीज कांग्रेस की जो है वो ये जो संविधान की मूल भावना क्या कहते हैं हम लोगों को। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे और उसमें 3 साल तक इंटरनेट सेवाएं फ्री रहेगी। 1,35,00,000 परिवारों को, महिलाओं को हम लोग स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ दे रहे हैं। ये तो मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है। बाकी तो इंदिरा रसोई भी है वहाँ 8 रुपये में, 8 रुपये भोजन की व्यवस्था बहुत ही शानदार चल रही है वहाँ पर। बहुत पॉपुलर स्कीम हुई है। गुजरात की सड़कों को लेकर कहा कि पहले हम ईर्ष्या करते थे, आज वहां सड़कें हालत जो है वहां पर खराब है। अब शानदार सड़कें राजस्थान की बनी हुई हैं। अरे हम तो ईर्ष्या करते थे, आपसे जल्दी करते थे गुजरात से कि राजस्थान की सड़कें खराब है। अब राजस्थान की अच्छी है, यहाँ की बर्बाद हो गई। आप 4 घंटे में पहुँचते हो अहमदाबाद से, खाली राजस्थान के बॉर्डर तक पहुँचते हैं आप लोग। वहीं सीएम ने गुजरात सीएम को लेकर कहा कि उन्हें केवल कुर्सी पर बिठा दिया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री उसके राज्य के लिए पीएम की तरह होता है, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। आपके गुजरात में चीफ मिनिस्टर बेचारे बहुत भले आदमी हैं, उनको खाली बिठा दिया गया है। मैंने सुना मोदी जी की यात्रा भी चलती है तो नीचे पैदल चलते साथ के अंदर। बताइए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। उनको मान सम्मान मुख्यमंत्री स्टेट के अंदर तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है। इतना भला आदमी भी काम का नहीं होता है। थोड़ा उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ राज्य का, ये भी तो होना चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र पर हमला बोला और कहा कि पेट्रोल डीजल के नाम पर लूट रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लगे हुए हैं गांव-गांव के अंदर। शानदार कैंपेन चल रहा है। हमारा घर घर के अंदर जो वादे राहुल गांधी ने किए थे 5 तारीख को, उसका यहां पर पैम्पलेट छपवा दिया गया है। कांग्रेस के जो जितने कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं गांव-गांव के अंदर। शानदार कैंपेन चल रहा है हमारे घर घर के अंदर। जो प्रॉमिस राहुल गांधी जी ने की थी यहाँ पर 5 तारीख को, वो जो पैम्पलेट छपाया हमने कमिटमेंट का, वो बट गया है घर घर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। गहलोत ने शराबबंदी को लेकर भी आरोप लगाए। शराबबंदी भी नकली है, घर घर में शराब पीते लोग बाग। मैंने कहा देखो मुख्यमंत्री
वो थे पहले वाले, क्या नाम था उनका, रूपानी जी, कहने लगे साहब देखो राजस्थान मुख्यमंत्री सब बोल रहे हैं पूरी शराब आती, नकली शराब में कितने लोग मारे गए, गुजरात में मारे गए भाई 70। बूंदी एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए JVVNL के कनिष्ठ अभियंता को 14,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर से भाग T113 को सरिस्का शिफ्टिंग किए जाने की जानकारी छुपाए जाने से विधायक दानिश अब्रार रणथंभौर के CCF सेडूराम यादव से खासे नाराज हैं। भरतपुर के खामा पहाड़ी के मेवात इलाके में भी NIA की टीम ने छापेमारी की और DCP कपिल अग्रवाल के नेतृत्व में पहुंची टीम और मेवात इलाके में बड़े ऑपरेशन को दे सकती है अंजाम। बीकानेर में चल रही NIA की छापेमारी पर बड़ी खबर, चूरू के रामगढ़, बता दें कि रामगढ़ में NIA ने की छापेमारी। स्पीकर से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान, कहा कि राजस्थान में है असमंजस की स्थिति, बीजेपी नेताओं ने स्पीकर से उठाई है स्थिति स्पष्ट करने की मांग। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाए मत रखिए। आपको जो भी जानकारी करनी है, जिस तरह की जानकारी करनी है, जो निर्णय लेना है, निर्णय लेके जनता के सामने रखो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान, प्रदेश में बटी हुई है सरकार, जब 90 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं तो कौन चला रहा है सरकार। हमारा एतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेल्योर हुआ है, अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। हमने तो उनसे अपने संवैधानिक अधिकारों की बात की, उनसे एक निवेदन और आग्रह और गुहार लगाई है, तो देखते हैं कि उनका निर्णय क्या होता है। उनका निर्णय जैसा भी आता है उसके बाद पार्टी और पार्टी का विधायक दल इसके बारे में आगे के भविष्य के स्टेप के बारे में चर्चा करके निर्णय लेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान, भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना, बोले भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी। भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से करने पर बिफरे बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा। रामलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने चापलूसी की हद ही पार कर दी। भगवान राम ने जितनी पैदल यात्रा की थी उससे कहीं अधिक राहुल गांधी पैदल चलेंगे। कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी। और जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है, कांग्रेस तो राम को काल्पनिक मानती थी, राम के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करती थी, और उसके नेताओं की तुलना भगवान राम से करना मेरे ख्याल से ये निंदनीय कार्य है। और कांग्रेस के नेता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरीके से अपने नेताओं की चापलूसी करेंगे तो जनता सब देख रही है, आने वाले समय के अंदर हिसाब भी करेगी। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बोले प्रताप सिंह खाचरियावास, बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। भगवान राम सबके हैं, भाजपा वाले राम के नकली भक्त हैं और हम राम के असली भक्त हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा? भगवान राम के भक्त वो भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो तो तोते के भी मालिक हैं, तो धरती के भी मालिक हैं, तो वो तो सबके मालिक हैं। भगवान राम का असली चरित्र महात्मा गांधी ने गाया। उन्होंने कहा, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। और जो उन्होंने बात कही, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये उन्हीं का भजन है। तू तो कहते थे राम तो सबके हैं, राम कोई भेदभाव नहीं करते, तो राम है, राम के मुकाबले में हम लोग कुछ नहीं है। उनके बयान को पॉजिटिव तरीके से लेते। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दे डाली। खाचरियावास ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब पार्टी की लीडरशिप को भी आपसी झगड़े और मनमुटाव भुलाकर एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करना होगा। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की सारी लीडरशिप, सारा कार्यकर्ता, कांग्रेस का पूरा परिवार सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
एक होगा, एक होकर राजस्थान में बीजेपी को घुटने टिकाएगा। ये हमारा संकल्प है, उस संकल्प पर हम काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूंगा कि यही सारे फौज हमारी, हम एक होकर लड़ने जाएंगे। पिछली बार जब हम एक होकर लड़ने गए तो हमारी सरकार बनी, और अब की बार हमारा काम बोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। काम हमारा अच्छा हुआ है और पूरी टीम आपको एक साथ चुनाव में लड़ते हुए दिखेगी। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की सारी लीडरशिप, सारा कार्यकर्ता, कांग्रेस का पूरा परिवार सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक। दीपावली से पहले बहुमंजिला इमारतों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रही है। अब इस संबंध में बिल्डर्स निवासियों से टिप्पणियां मांगी गई है और जल्द ही इस प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप देकर वित्त विभाग में भेजा जाएगा। टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के लिए, सुझाव आमंत्रित करने के लिए हम उसको प्रसारित किया है। उस पर सुझाव आने दीजिए। उसके बाद हम बैठ के एक पक्का प्रारूप बना के उस पर हम चाहेंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स की उसमें सहमति हो, चाहे निवासियों की हो, जैसे का प्रमोटर्स की हो, बिल्डर्स की हो, और उसको हम ये कोशिश करेंगे कि हम दीपावली से पहले फाइनल करके और एफडी को भेज दें। इससे एफडी से मंजूरी आती वो पॉलिसी ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक तरीके से लागू हो जाए। अलवर के भिवाड़ी से 3 बच्चों की लापता होने का मामला। 2 बच्चों को शवों को दिल्ली में मिला है और बच्चों को दिल्ली के महरौली में ले जाकर किया गया मर्डर। पुलिस ने अभी 2 बच्चों की डेड बॉडी के रिकवर कर लिया है। एक बच्चा पुलिस को मिला है। फिरौती के लिए की गई बच्चों की हत्या। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए 3 संदिग्धों को पकड़ा था, जिन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने बच्चों की हत्या कर दी और शव को कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे जंगल में फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर 2 बच्चों के शव बरामद हुए। तीसरे बच्चे को लाजपत नगर चिल्ड्रन होम में रखा गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अलवर जिले के खैरतल में कलाकंद कारखानों और मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की गई। टीम ने कस्बे में विजय डेयरी के गोदाम से बता दें कि मिल्क केक का सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए भिजवा दिया है। साथ ही 45 किलो मिठाई को सील करके सैंपल रिपोर्ट आने तक जब्त किया है। सीकर में फूड सेफ्टी विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीमों ने शहर में कई मिठाइयों और दूध डेयरियों की दुकानों पर कार्रवाई की और टीम को नकली प्रोडक्ट्स और तोल में भी गड़बड़ी मिली, जिसके बाद नकली प्रोडक्ट्स को नष्ट करवाया गया। टोंक जिले के देवली शहर में गोपाल स्वीट्स से सोन पापड़ी का नमूना लेकर लगभग 3 क्विंटल सोन पापड़ी जब्त की गई है। बिना बैच नंबर और बिना मैन्युफैक्चरर डेट समेत एक्सपायरी डेट नहीं होने के कारण मौके पर सीज की गई। तो वहीं बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी और खराब खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया। चेकुंठी रोड पर महेंद्र मोदी की भुजिया और नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में भी कार्रवाई की गई। 50 किलो आलू पाउडर और 30 किलो पुदीना पाउडर को नष्ट करवाया गया। धौलपुर के बाड़ी में 2 मिष्ठान विक्रेताओं के यहां से मिठाई के नमूने लिए गए। वहीं एक मावा फैक्ट्री से मावे का सैंपल लिया गया। वहीं सरसों के तेल से बता दें कि तेल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया और कार्रवाई की भनक लगते ही दुकानदार दुकानों को बंद करके गायब हो गए। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर में टाइगर सफारी के दौरान दिखी अनियमितता। एसपी की जिप्सी ने टाइगर साइटिंग के लिए सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख दिया। टाइगर साइटिंग के लिए निर्धारित रूट के नियमों को ताक में रखकर जंगल में उतार दी जिप्सी। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 2 में एक बाघिन के घायल होने की खबर। बाघिन T60 के कान के पास गहरा घाव जो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। बाघिन के घायल होने की जानकारी पर्यटकों द्वारा खींची गई तस्वीर से मिली। बाघिन को ट्रैंक्लाइज करके उसका इलाज किया गया। अजमेर में कृष्णगंज थाना क्षेत्र की गणेश गुआड़ी में सोने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश सोने चांदी के जेवरा समेत 30,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। और ताला यहाँ पे टूटा हुआ है। फिर एंट्री करी हम लोगों ने अंदर तो देखा पूरा सामान घर का बिखरा हुआ है। हर कमरे की इन्होंने तलाशी ली है और
सो जो सोने के जेवर, चांदी के जेवर और कैश, वो सब कुछ वो लोग निकाल के ले गए यहाँ से। अजमेर की आबकारी पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला 10 महीने से फरार चल रही थी, जिसके घर से 55 शराब के पौए और 3 लीटर हथकढ़ शराब बरामद हुई थी। पूर्व प्रकरण दर्ज किया गया था, उसमें एक मुलजिमा फरार चल रही थी जिसका नाम ममता वैपो कंवरलाल है, उसको आज गिरफ्तार किया गया। इसके 55 पब्बे RML के जब्त किए गए थे एवं 3 लीटर इसके हथकढ़ जब्त की गई थी, तो उसमें ये मुलजिमा फरार चल रही थी। अलवर में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। फायरिंग और पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हो गया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस और अचानक हुई इस घटना से आसपास में दहशत का माहौल बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार उपखंड क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला है सामने। वहशी पिता अपनी ही नाबालिग बेटी से करीब 3 साल से कर रहा था दुष्कर्म। परेशान होकर लड़की ने अपने स्कूल टीचर को बताई आपबीती। मामला उजागर होने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बांसवाड़ा जिले के कोतवाली पुलिस ने ट्रैवल व्यवसायी इरशाद हुसैन पर हुई फायरिंग के मास्टरमाइंड 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमन संजुरी और आकिब उर्फ लाला को कोटा से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में फायरिंग की वारदात करना स्वीकार कर लिया है। जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे, जिन्होंने इनको शूटर के तौर पे यहाँ पे बांसवाड़ा में फायरिंग करने के लिए भेजा था, उन आरोपियों की गिरफ्तारी एक चुनौती थी, इसलिए एसपी साहब के निर्देशन में टीम भेजी गई। मैं SHO स्वयं और तालाब थानाधिकारी महोदय दोनों गए थे और कोटा से हमने अमन संजरी और अकीब खान दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस संबंध में थाने पर रिपोर्ट्स प्राप्त नहीं है, लेकिन इस संबंध में पूछताछ की जा रही है इनसे, क्योंकि ये संभावना है कि इन्होंने काफी लोगों को धमकी दी। झुंझुनू के मेहाड़ा के गोगाजी की बड़ी में एक युवक ने जहर खा लिया। युवक ने कीटनाशक पीकर अपने चचेरे भाई को फोन करके इसकी जानकारी दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैंने एवरीथिंग पी ली है और मेरे को बचाना हो तो बचा लो। फिर हमने उसके घर वालों को सूचना दी, तो उसके घर वालों को सूचना दी, उन्होंने कंप्लेन करी पुलिस में। फिर पुलिस के साथ उसको ढूंढा गया। फिर ढूंढने के बाद फिर उसको मिलने के बाद फिर उसको अजीत अस्पताल खेतड़ी में लाया गया। अभी उसका उपचार चल रहा है। धौलपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने है, जहां पर एक युवक फर्जी पुलिस कांस्टेबल बनकर अवैध वसूली कर रहा था। यातायात पुलिस ने युवक को सुनियोजित तरीके से रैकी करके धर दबोचा। आरोपी अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए करता था अवैध वसूली। धौलपुर के बाड़ी में पुलिस की कार्रवाई, एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का कुछ सामान भी जब्त किया। चोरी की कई वारदातों का हुआ खुलासा। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने गांव भैंसावता निवासी नरेंद्र को धोखाधड़ी के आरोपी गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ 22,50,176 रुपए का मुर्गी दाना मंगवाकर रुपए हड़प लेने का मुकदमा दर्ज है। सीकर के श्रीमाधोपुर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कंचनपुर में कमरे में सो रहे परिवार के सदस्यों को कमरे में बंद करके दिया वारदात को अंजाम। नागौर जिले के खींवसर उपखंड मुख्यालय समेत आसपास के गांवों में DAP खाद की भारी किल्लत को देखते हुए अखिल भारतीय किसान सभा ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं पत्र में बिजली का भी जिक्र किया। अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत बांडा में ग्रामीणों ने नहर से वाटर वर्कर्स तक पाइपलाइन का कार्य पूरा करवाने की मांग को लेकर आज वाटर वर्कर के सामने धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रखा। राजस्थान रोडवेज के श्रमिकों संगठनों ने कार्य बहिष्कार करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी खासे परेशान हुए। हमारी मांग जनता को भी कहना चाहता हूँ, साथियों आपके माध्यम से सरकार तक ये सूचना दीजिए, ये जो आंदोलन है हमारी व्यक्तिगत मांग नहीं है, जनता की सुविधा। राजस्थान रोडवेज को चलाना है तो मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा। ये पूरे राजस्थान के अंदर 1 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम है। इसके बाद में और सरकार नहीं चाहती है तो और जो काम से जो भी आदेश मिलेगा वो पूरा करते जाएंगे।
आहोर उपखंड मुख्यालय पर किसान एकता संघ के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने जवाई बांध से जवाई नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हितेश त्रिवेदी को ज्ञापन सौंप दिया। आगे की रणनीति कहा जिनने किसानों को यहाँ जागरूक किया है और आज इनको चेतावनी दी है कि अब हमको इसके लिए लड़ना है और इस चेतावनी के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना है। और अभी 2 दिन के बाद में हमारी आगामी मीटिंग जो चाहिला छत्र में होगी, फिर उस दिन हम तारीख तय कर लेंगे कि हम जालोर आगे का हमारा जो पड़ाव है वो जालोर का है। वो जालोर कब करना है वो 2 दिन के बाद में हम तारीख अल्टीमेट करके फिर हम आगे क्या रणनीति रहेगी वो किसान हम मिलकर बनाएंगे। जोधपुर जिले के लूणी में बदहाल सड़कों से लोग काफी परेशान हैं। रोहिचा कला से भाकरी मार्ग क्षतिग्रस्त और ग्रामीणों ने पुनर्निर्माण करने की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। हमारे जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और सभी अधिकारियों से संपर्क किया। फिर मौके पर वो पहुंच करके एक यहाँ से भाचना से जो सड़क जाती है भागरी, वो भी 3 किलोमीटर बनी हुई है डामर, वो उसका भी रिपेयर का हमने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने 3 महीने के अंदर उस रोड को तैयार करने का आश्वासन दिया। झुंझुनू में खेतड़ी के पपुरान इलाके में ऐतिहासिक तालाब पर भूमाफियाओं द्वारा तारबंदी कर कब्जा करने का विरोध शुरू हो गया। तालबंदी के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी मिलीभगत करने का आरोप लगाया। जो अब वर्तमान में सूखा है, पानी की परेशानी रहती है, इसलिए ग्रामवासियों ने खेल बनाकर यहाँ पानी भरना शुरू कर दिया। ग्राम पंचायत पपूर्ना ने 2 स्नानघर बनाए थे। टी रविकांत जिला कलेक्टर होते थे उस समय। कृपया प्रशासन और राजस्व विभाग इसमें शायद लिप्त नजर आ रहा है, इसलिए हम राज्य सरकार से संबंधित से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी आग्रह को सुने। करौली में मासलपुर थाना पुलिस ने दबोचा 5000 का इनामी बदमाश। और इसी के साथ आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी पिंटू गुर्जर उर्फ सुरेंद्र को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी से 1 कट्टा 2 कारतूस भी बरामद किया। आरोपी पिंटू गुर्जर डकैत केशव गुर्जर गिरोह का सदस्य है। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 10 साल से महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। आज मुरारका कॉलेज के साइंस वर्ग के विद्यार्थियों ने बीड़ का वनस्पतिक भ्रमण किया और इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखकर जानकारी जुटाई। पुलिस विभाग का एक अच्छा मैं तो कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा इन्होंने इनिशियल लिया है। एक तो नर्सरी तैयार की है, बच्चों को कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी मिली, नर्सरी में पौधे कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में जानकारी मिली। और इसके अलावा जो नेचुरल हैबिटेट के अंदर उन्होंने आज विजिट करके सब बहुत आनंदित हैं। साथ ही यहाँ पे जो अब नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं चिंकारा और ये ब्लैक बक, तो उनको भी देख करके एक जुड़ाव सा महसूस होता है। और जो किताबी ज्ञान है उससे हट करके जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है और बच्चे प्रकृति को देख करके बहुत कुछ सीखते हैं। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। अजमेर के रोड जयसिंहपुरा बीड़ की ढाडी रामकुटी में कार्रवाई की और 4 बीघा भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। पूर्ण विहार के नाम से बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। प्रवर्तन दस्ते ने किए सभी निर्माण ध्वस्त। बाड़मेर शहर में एक बंदर की मौत के बाद से स्थानीय लोगों ने हिंदू रीति रिवाज से बंदर की अंतिम यात्रा निकाली। लोगों ने बंदर के शव को फूल मालाओं और गुलाल से सजाया। पूरे शहर में शव यात्रा निकालकर सार्वजनिक मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया। तबीयत सही नहीं थी तो हम देखने गए थे, तब थोड़ी सांसें चल रही थी। और आज मंगलवार के दिन सुबह इनकी डेथ हो गई थी। तब हमने बजरंग दल द्वारा और उन पड़ोसियों द्वारा, शास्त्री नगर वालों द्वारा इनको यहाँ लाके दाह संस्कार का निर्णय लिया है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के मजदूरों का आंदोलन जारी। सीमेंट फैक्ट्री के सैकड़ों मजदूरों ने जीप स्टैंड से लेकर एडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया। मजदूरों ने दीपावली बोनस और प्रोत्साहन राशि दिलाने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।